अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे गाजर का केक। ये बहुत मज़े का बनेगा। ये देखने में जितना मज़े का लग रहा है ये बनाने में उतना ही आसान है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने सबसे पहले 125 ग्राम ऑयल लिया और उसमें 150 ग्राम ब्राउन शुगर और 150 ग्राम ही वाइट शुगर। आप अपनी मर्ज़ी से वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 300 ग्राम चीनी जाएगी। इसमें उसको ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद 4 अंडे इसमें इस्तेमाल होंगे, जिनको आपने पहले रूम टेम्परेचर पे रख लेना है। ठंडे फ्रिज वाले एग यूज़ नहीं करने आपने। एक एक अंडा डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ऐसे ही आपने सब अंडे डाल के इसका मिक्सर तैयार कर लेना है। इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। यहाँ एक बाउल में हमने लिया 300 ग्राम मैदा, साथ ही 1 चाय का चम्मच वनीला शुगर और 1 चाय का चम्मच ही बेकिंग पाउडर आपने इसमें डाल के इन सब चीज़ों को आप अच्छे से स्टेन कर लें। स्टेन हम इसलिए करेंगे ताकि केक में कोई गुठली ना बने। फिर इन सब चीज़ों को हम अंडे वाले मिक्सर में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे हमारा सारा मिक्स हो गया। साथ ही इसमें 200 ग्राम गाजरें डाल देंगे जो कि कद्दूकश की हुई हैं मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे भूल गई, इसमें पिंच ऑफ साल्ट जाएगा और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा जाएगा। तो आप इनको ड्राई इंग्रेडिएंट में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे बाद में याद आया तो मैंने उसको बाद में डाल के मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम ट्रे को ग्रीस करेंगे। पहले मैंने ट्रे पे बटर लगाया, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के उसको सारी जगह से कवर कर लिया और जो एक्स्ट्रा मैदा वो आप निकाल दें बाहर। अब केक के मिक्सचर को ट्रे में डाल के और उसको इस तरह से टैप टैप कर लेंगे ताकि उसके एयर बबल निकल जाएं। इसके बाद 180 डिग्री पे ओवन को प्री हीट करके तकरीबन 40 to 45 मिनट हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पे अब हम अपनी तैयार कर लेते हैं उसके ऊपर लगने वाली क्रीम। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम क्रीम चीज़ ली थी और उसमें तकरीबन 50 ग्राम पाउडर शुगर डाली और साथ में तकरीबन 2 से 3 लेमन के कतरे अगर आप डालना चाहें, लेकिन इसमें के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है डाल के। तो इसको एग बीटर से आपने अच्छे से बीट कर लेना है क्रीम को और तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से बीट हो जाएगी। केक हमारा रेडी हो गया है। इसको हम रूम टेम्परेचर पे रख के थोड़ा पहले ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे। केक को ठंडा करके ऊपर क्रीम लगाइएगा। इस तरह से आप हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से सारे केक पे क्रीम लगा लें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रोस्टेड आलमंड लिए थे, वो थोड़े से डेकोरेशन के लिए ऊपर डालें। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसके पीसेस काट लें जी। केक तैयार हो गया। आप इसको खाएं, एंजॉय करें। बहुत मज़े का केक बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।